मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों, साथियों तथा मेरे समस्त देशवासियों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा जय सत्य, जय सृष्टि। साथियों, आज हम आपके समक्ष फिर से एक नया एपिसोड, एक नई रील लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम करेंगे एक नई बात, एक नया चीज आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों, साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने रामायण दर्शन की बात कही थी। रामायण दर्शन में बात के विषय में रामायण दर्शन को रखा था। आज हम आपके समक्ष बौद्ध दर्शन की बात करेंगे, बुद्ध और सनातन की बात करेंगे कि सनातन और बुद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, हम उस घटना के विषय में, उस घटना के रहस्य के विषय में आज हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। जिस घटना, जिस रहस्य को अभी तक लोग समझ नहीं सके हैं, वो हमारे दर्शन, हमारे विचार के अनुसार है, जो हम आपके समक्ष रखते हैं। पहले हम उस घटना की चर्चा करते हैं कि वो घटना क्या है। साथियों, वो घटना है, तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई घटना है। घटना ये है कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ये बताया गया है कि देवदत्त और सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध हुए, दोनों भाई थे, दोनों चचेरे भाई थे। साथियों, वो घटना ये है कि सिद्धार्थ अपने उपवन में बैठे हुए थे और देवदत्त एक हंस का शिकार करता है और शिकार हेतु उसे तीर मारता है। वह जब तीर मारता है तो वह तीर हंस को जब लगती है तो वह घायल अवस्था में जा करके सिद्धार्थ की, बुद्ध की गोद में गिरता है और बुद्ध उसे उठाते हैं, उसको सहलाते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसका मरहम पट्टी करते हैं। इतने में देवदत्त दौड़ा हुआ आता है और कहता है कि यह हंस मेरा है या मुझे दे दो। किंतु सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध
कहते हैं कि नहीं, ये हंस तो मेरा है। फिर देवदत्त अड़ जाता है, कहता है नहीं, हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है। तथागत बुद्ध कहते हैं नहीं, मैंने इसको बचाया है, ये हंस मेरा है। फिर दोनों झगड़ने लगते हैं, दोनों में वाद विवाद होने लगता है। बात बढ़ते हुए देख करके दोनों एक राय लेते हैं, एक सहमति पर आते हैं कि राजा के पास चलो। दोनों राजा कहा कि राजा के पास चलो। जब राजा इसका न्याय करेंगे कि हंस किसका है, तो जब राजा न्याय करेंगे कि हंस जिसका वो न्याय कर देंगे कि हंस जिसको मिलना चाहिए, हंस उसी को मिलेगा। राजा इसका न्याय करेगा। तब साथियों दोनों पहुंचते हैं राजा के दरबार में, और राजा दोनों लोगों की बातें उसको सुनता है। दोनों की बात, वो हंस को कहते हैं हंस मेरा है, और वो कहते हैं हंस मेरा है। देवदत्त कहता है मैंने शिकार किया है, और गौतम बुद्ध कहते हैं मैंने बचाया है, इसलिए हंस मेरा है। दोनों लोगों की बातें राजा सुन करके दोनों लोगों से कहता है कि आप दो तरफ खड़े हो जाइए, एक तरफ आप खड़े हो जाइए, एक तरफ आप खड़े हो जाइए, और हंस को बीच में छोड़ दीजिए। एक तरफ देवदत्त खड़ा हो जाता है, एक तरफ सिद्धार्थ खड़े हो जाते हैं। हंस को बीच में छोड़ दिया जाता है। राजा कहता है हंस जिसके पास जाएगा, हंस उसी का होगा। मित्रों, हंस ने एक बार सिद्धार्थ की ओर देखा, फिर देवदत्त की ओर देखा, फिर देवदत्त के ओर देखने के बाद फिर सिद्धार्थ की ओर देखता है, और फिर से देवदत्त की ओर देखता है। फिर देवदत्त की ओर देख करके फिर सिद्धार्थ की तरफ वो भाग करके चला जाता है, जिससे राजा ये निर्णय सुनाते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक है। हंस सिद्धार्थ को चुना, हंस सिद्धार्थ के पास चल करके गया, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है, और सिद्धार्थ की विजय होती है, और वह सिद्धार्थ को हंस प्राप्त हो जाता है। अब इस घटना का रहस्य साथियों ये है, इस घटना का रहस्य है, आज तक लोगों ने रहस्य नहीं निकाला इसका। साथियों, इस घटना का रहस्य ये है कि जो हंस है वह सनातन, जो हंस है वह सनातन धर्म की चेतना है, सनातन धर्म की आत्मा है। जो सनातन धर्म है उसकी आत्मा हंस है, निचोड़ हंस है, जो सार है सनातन धर्म का। सनातन धर्म का क्या, सभी धर्मों का सार वही है, क्योंकि हंस, जो हंस में ऊपर चांद की बिंदी लगती है, वही चांद इस्लाम धर्म में प्रतीक माना गया है। वही चांद और तारा, जो चांद और बिंदी है, चंद बिंदी है, वही इस्लाम में
चांद और तारा प्रतीक माना जाता है। वही सिख धर्म में भी है, वही ईसाई में भी है। सभी धर्मों में वही, सभी धर्मों की आत्मा वही है, हंस जिसको कहते हैं। हंस इस जीवन की भी आत्मा है। इस जीवन की, इस शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है उसे ही हंस कहा गया। जो चेतना है इस शरीर के अंदर, जिसको सनातन धर्म वाले आत्मा कहते हैं, इस शरीर के भीतर जो चेतना है जिसके द्वारा यह शरीर चल फिर रहा है, सक्रिय है, सनातन धर्मावलंबी उसको आत्मा बोलते हैं। विज्ञान उसे चेतना कहता है, बुद्ध ने चेतना कहा। सनातन धर्मावलंबी उसे आत्मा बोलते हैं और हंस भी बोलते हैं। सनातन के भजनों में आता है कि हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उठावे पीर। कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उठावे चीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। चार जना मिल मता उपायो, यानी कंधे उठाए, ले गए मरघट तीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। उसी चेतना को, उसी को, आत्मा को हंस कहते हैं। उसको जानना ही सनातन धर्म है। उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही सनातन धर्म है। मूल सनातन धर्म यही है। और बुद्ध ने इसी चीज को बताया, अर्थात जिस समय, अर्थात बुद्ध ने सनातन धर्म को की रक्षा की, सनातन धर्म को बचाया, सनातन धर्म की आत्मा को बचाया, सनातन धर्म को बचाया, सनातन धर्म को जीवंत किया, पुनर्जीवन दिया सनातन धर्म को, इसका पुनरुत्थान किया, पुनर्निर्माण किया। सनातन धर्म को उन्होंने नवजीवन प्रदान किया। क्योंकि जिस समय सनातन धर्म में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद के कारण सनातन धर्म खत्म हो रहा था, उस समय बुद्ध ने सनातन धर्म को, अर्थात सनातन धर्म के अंदर व्याप्त जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद से सनातन धर्म को, सनातन धर्म की वास्तविकता को निकाल करके उस वास्तविक मूल सनातन धर्म, जो वास्तविक सनातन धर्म है, उसके विषय में लोगों को बताया। मित्रों, बुद्ध ने सनातन धर्म के अंदर जो व्याप्त था पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद, उसके भीतर से जो वास्तविक सनातन है, जो वास्तविक सनातन धर्म है, उसके विषय में बुद्ध ने बताया। उस मूल सनातन के विषय में उन्होंने पुनः ज्ञान कराया लोगों को, सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, सनातन धर्म को नवजीवन प्रदान किया।
क्योंकि सनातन धर्म अपनी चेतना को, अपने आप को जानना ही सनातन धर्म है। उसके विषय में जानना, उसके विषय में उसकी ध्यान की प्रक्रिया जानना, मूल सनातन, वास्तविक सनातन धर्म यही है। साथियों, सनातन कहते किसे हैं? सनातन का मतलब होता है जो नेचुरल है, जो नैसर्गिक है, वो सनातन है। जैसे सूरज निकलता है, प्रतिदिन निकलता है, ये सनातन है। अग्नि जलती है, उसका काम है जलना, ये सनातन है। बरसात होती है, नदियां बहती हैं, पानी का बहाव होता है, ये सब सनातन है। जल को पीने से प्यास मिटती है, ये सनातन है। जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, जो नैसर्गिक है, वो सनातन धर्म है, वही सनातन है। इसके विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अप्रेमितस्तन्याम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारिते जगत। अर्थात जिसने इस सृष्टि को धारण कर रखा है, इस संसार को जिसने धारण किया हुआ है, वो धारण करने वाली सत्ता, उस सत्ता के विषय में जानना, उसको जान करके उसके ध्यान के विषय में जानना, उससे साक्षात्कार करना, उसे प्राप्त करना, ये सनातन है, यही सनातन है। तो साथियों, बुद्ध की घटना जो हमने सुनाई, देवदत्त और बुद्ध की, वो यही, उसका रहस्य यही है कि इस हंस जिसे उन्होंने बचाया, वो सनातन धर्म की, अर्थात सभी धर्मों की आत्मा है। सनातन धर्म की आत्मा है, सभी धर्मों की आत्मा है, वास्तविक सनातन धर्म है, जिसे उन्होंने बचाया, जिसे उन्होंने नवजीवन दिया, जिसे पुनर्जन्म दिया था। और आज भी सनातन धर्म की वही दशा हो रही है, वही दशा है। जातिवाद, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद में सनातन धर्म लुप्त हो गया है, खो गया है। जो मूल सनातन है, जो वास्तविक सनातन है, वह खो गया है। उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है, उसको नवजीवन प्रदान करने की आवश्यकता है। सारी विसंगतियां, सारे भ्रष्टाचार, सारी जातिवाद, सब कुछ तभी सुधर सकेगा, तभी सुधार हो सकता है जब व्यक्ति आंतरिक से सुधरेगा, अंदर से सुधरेगा। सुधार अंदर से होता है, हृदय परिवर्तन से सुधार होता है। बाहर से कितना भी प्रयास कर लो, सुधार नहीं होने वाला है। सुधार हृदय के अंदर से होगा, आंतरिक प्रक्रिया के सुधार से सुधार होता है। जब मनुष्य उसको जानता है, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, सब कुछ जानकारी प्राप्त करके जब वो उसमें साधना करके निकलता है, तब उसके अंदर सुधार आती है। जब वह सुधरता है तो वह सुधरने की बात करता है, तब सुधार होती है। सब कुछ सुधार हो सकता है, किंतु अपने आंतरिक अध्यात्म के द्वारा, आंतरिक सुधार के द्वारा, अंतःकरण में सबसे पहले सुधार होने की आवश्यकता है, तभी बाहर सुधार हो सकता है। विचारों में परिवर्तन तभी होगा, इस विचारों में परिवर्तन तभी हो सकता है जब आंतरिक से सुधार होगा।
इसलिए पुनः आज सनातन धर्म को, मूल सनातन को, वास्तविक जो सनातन है उसके विषय में जानने की आवश्यकता है, उसके विषय में जानकारी करने की जरूरत है, उसे प्राप्त करने की जरूरत है, जिससे सुधार हो सके। साथियों, आज की इस वीडियो में, इस रील में इतना ही। आगे फिर एक एपिसोड, एक रील, एक वीडियो लेकर के आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए सादर नमस्कार। जय सत्य, जय सृष्टि।